अगर बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं बच्चे तो रैंक प्रिडिक्टर भी नहीं देखना चाहते बेसिकली कि क्या होगा, सीधा 15 को ही देखेंगे। डिनोमिनेटर सर 30 से 40,000 और तो रैंक 5-10 से ऊपर हो रहा है। अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आपको दूसरे तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर पेपर थोड़ा सा खराब गया है तो आपको दूसरे तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये भी बताएंगे हम लोग कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे कितने स्कोर पे क्या मिल सकता है, आपको क्या क्या टारगेट करना चाहिए। ये देखिए गेट एग्जाम हो चुकी है और कंप्यूटर साइंस की टीम जो है थक हार के बैठी हुई है। आप सब लोग तो थक के बैठ गए हो, पर अभी थकना नहीं है। स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम दे के आए हैं, अब उनके मन में ये है कि अब एग्जाम दे दिए, आप क्या करें। एक तो सबसे ज्यादा मैं अपनी पर्सनल स्टोरी बताऊं तो 1 साल से बढ़िया गेट का तैयारी चल रहा है, खूब काम है, ये काम है, वो काम है। अब एग्जाम के बाद सडनली ऐसा ब्लैंक कि अब खत्म हो गया, मतलब लाइफ खत्म हो गया, अब करूं क्या, अब क्या करना है। कुछ आइडिया नहीं है, कुछ टारगेट नहीं है कि कल के लिए कि कोई मॉक लिखना हुआ या रिवीजन करना हुआ। तो अभी भी स्टूडेंट्स के मन में भी ये बात जा रही होगी कि अब क्या करना है एग्जैक्टली। तो क्या करना है सर एग्जैक्टली बताइए। मतलब वो ये देख रहे हैं बच्चे कि करना क्या, अब करूँ क्या मैं एग्जैक्टली। ये बहुत वैलिड पॉइंट है सर, और एक जो वाइड क्रिएट करता है गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, उससे बड़ा वाइड मतलब 10-15 दिन तो आपको संभलने में लगेगा कि क्या हुआ आखिर। और मेरा तो ये था कि मैं लगातार जाके बार बार हार्ड कॉपी मिलती थी पेपर की हमारे समय में, तो मैं वो हार्ड कॉपी जाके अपने आंसर बार बार चेक करता रहता था, एक सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो एक तो है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। रिलैक्स हो जाना चाहिए क्योंकि आप जो होना था वो हो चुका है और अब आपके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं। सेकंड है कि अब आपको धीरे धीरे जो है रिजल्ट के लिए हिसाब से, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको पहले ही पता चल जाता है रैंक की क्या आने वाली है, रैंक एस्टिमेटर या रैंक प्रिडिक्टर हमारा भी आने वाला है, हाँ, हमारा भी आने वाला है र- और वो ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे ही आपकी रिस्पॉन्स शीट आएगी हम रेडी करवा देंगे। बिल्कुल। वो तो भी मिल उससे जाएगा। तो आपको रिजल्ट का भी वेट नहीं करना है, रैंक प्रिडिक्टर से आपको रैंक पता चल जाएगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहता है कि एडमिशन जो है अब आपको उस रैंक के हिसाब से किस किस कॉलेजेस में मिल सकता है, और उस कॉलेजेस का जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन है। जैसे एक कॉमन, पहले क्या होता था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता था हमारे समय में कि आपको अलग अलग आईआईटीज में या अलग अलग एनआईटीज में अलग अलग अप्लाई करना पड़ता था। तो उस हिसाब से फिर आपको अपने रैंक के हिसाब से लास्ट ईयर किस किस आईआईटी का कट ऑफ के हिसाब से आपको चूज करके उनके कोर्सेज क्या क्या ऑफर हो रहे हैं, दैट यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग। ठीक है, तो अब आपको रिजल्ट का वेट अब आजकल नहीं करना पड़ता, और मोर और लेस हमारे जितने भी रैंक प्रिडिक्टर है मोर और लेस एक्यूरेट ही रहते हैं। तो आई थिंक थोड़े दिन रिलैक्स कीजिए। अगर बहुत ज्यादा नर्वस रहते हैं बच्चे तो रैंक प्रिडिक्टर भी नहीं देखना चाहते बेसिकली कि क्या होगा, सीधा 15 को ही देखेंगे। बट देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो होना था हो गया। एंड कट ऑफ के हिसाब से, रैंक के हिसाब से अपनी आगे की जो जर्नी है एडमिशन की उसको स्टार्ट कीजिए। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट। सत्या सर। जी सर मैं भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। व्हेन आई हैव गिवन द गेट एग्जाम ऑन द नेक्स्ट डे, like since 6 months, what was the daily routine? Mock test लिखना। I mean at that time there was no online mock test, so मैं खुद एक OMR शीट लेके खुद क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसको मैं सॉल्व करके वो OMR में फिल करके ऐसा करता था। इतने मोटिवेटेड थे आप। जी सर। अगले दिन भी मेरे को वो टाइम, जब वो टाइम होता ना, सो अभी क्या एग्जाम लिखना, क्या क्वेश्चंस कहाँ से लेना, ऐसा आदत पड़ गई है सर। बट ऑन द सडनली आफ्टर द गेट एग्जाम आई वाज लाइक आई हैव नो वर्क। सो व्हाट आई डिड इज आई टोल्ड माय मदर, अच्छा सा मेरे को जो भी डिश पसंद है वो बना के बोला, अच्छा सा खा लिया, एक दिन पूरा सो गया सर। पेल के सोने का। जी सर। अच्छा सर। So after that, as sir said, but at that time, these students are very really lucky, sir, because of the technology. Thanks to technology, thanks to PW, rank predictor, and this much analysis, what we have done at that time. Where was that, sir? During our time, I used to search in all the books. मेरा क्वेश्चन सही है, मेरा आंसर सही है या नहीं, पूरा सर्च करते थे। But these students are very fortunate that they are getting instant solutions on the day of the exam. We have done the analysis very effectively, and rank predictor है अभी आने वाला है, उससे accurate rank मिलेगा. So now you have no worries, guys. Actually,
So now this is the time to relax. And then once your relaxation is done, think of what can be done next. For the admission process, there are CCMT, COAP. There is further procedure also. So just concentrate on that. Whatever is done, you can't change that. Right? What to be done, just focus on it, sir. Just that's it. Simple, sir. आपकी बात विशाल सर तक पहुंच गई, रिलैक्स करो। वो आराम से रिलैक्स मोड में Relax पहुंच चुके हो गए, वो sir. दिन भर में बहुत थक गए हैं अब दिन वो पहले से रिलैक्स्ड है, सर। क्लास नहीं लगवाऊंगा मैं। सर सर आप बताइए क्या आप नए हो सर, ज्यादा रिलेट करते हैं, हम तो बुढ़ापा आ गया। पता नहीं कब की बात बताएंगे, आज की बात सुन लो, हमारा तो चलता रहता है। बिल्कुल नहीं सर, अभी तो हम सभी यंग है, तो बात ये है सर कि जैसे मैं काफी कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली मेरा थोड़ा मैंने गेट 2019 में दिया है, राइट, थोड़ा काफी रिसेंटली हो जाता है, तो मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा शायद बहुत शॉकिंग भी लगे, हंसने वाली बातें भी लगे। तो सर ऐसा होता था कि जब मैं प्रिपेयर करता था तो होता है ना, हमने जब टाइम पास का टाइम फिक्स कर रखा है तो हम मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं, जब हमें पता होता है कि भाई एक डेडिकेटेड टाइम है टाइम पास करने का। तो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम काफ़ी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी थी, ऑब्वियसली हम सब ने ही किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं जो भी सीरीज देखने की इच्छा होती थी उसका नाम लिख के रख देता था, जो भी मूवी देखने की इच्छा होती थी नाम लिख के रख देता था, जो भी इवेंट्स अटेंड करने थे, है ना, वो सब, मैं कौन सी जगह विजिट करनी है, कौन सा रेस्टोरेंट जाना है, सब कुछ लिख रखा था। तो जितनी चीजें ऐसे एकदम कंट्रोल करके रखते कि यहाँ जाना मिस क्या है, सब चीजें लिख के रखे थे, सब बाहर जाके खाना कंट्रोल कर रखा था। तो और दूसरा ये हो गया था कि सर एक हैबिट हो गई थी, रोज 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा था मैं, क्योंकि बीटेक के साथ ही गेट दिया था। तो तो सर जैसे कि सर ने कहा वही शेड्यूल, यानी नेक्स्ट डे गेट एग्जाम दे के आए हैं, दिन भर सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्लीप साइकिल इतनी फिक्स हो चुकी है, नेक्स्ट डे भी 4 बजे उठ के बुक खोलना, फिर याद आता है अरे यार जो होना तो हो चुका है, अभी तो सो जाओ। हाँ, तो सर फिर सोने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो तो ठीक है, रूटीन होता है अपना। तो पहले तो मैंने ये किया कि सर खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जितनी सीरीज मूवीज सब पेंडिंग थी सब देख डाली, ठीक है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बिंज वॉचिंग वाली सीरीज देखी थी। फिर जैसे कि आपने बताया गेट प्रेडिक्टर हमारे टाइम तो काफी एक्यूरेट वाला आ गया था, तो इससे रिलेटेड भी एक बहुत मस्त इंसिडेंट है, बता देता हूँ सबको। तो जैसे मैंने 3rd या 4th डे पे ही एक अपना रैंक प्रेडिक्टर पे देख लिया था रैंक। तो जब तो बहुत कम लोग ने देखा था, जैसे 99,000 लोगों ने अपीयर किया था, तो अराउंड से 30,000 स्टूडेंट्स ने देखा था तब। तो उसमें मेरे मार्क्स पे जो रैंक आ रहा था वो ऑल इंडिया रैंक 5 आ रहा था। ओके, तो आई वाज लाइक कि पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि भाई हम तो इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, ठीक है, मेहनत करी थी। फिर वो रोज रिफ्रेश करने में टाइम ट्रैवल हो जाता था सर, 2-3 घंटे तो रिफ्रेश कर करके कितने लोगों ने चेक किया है। और सर इसमें ये भी रहता है ना कि वो चेंज भी होता रहता है, कभी चेंज कभी होते रहता है, तो वो क्या है, Correct, sir. आज कितना चेंज हुआ, आज रैंक 5 से कहाँ गई, Exactly. ये भी रहता है। डिनोमिनेटर सर 30 से 40,000 और तो रैंक 5-10 से ऊपर हो रहा है, तो फिर एक आइडिया आने लगता है। तो सर ऐसे ऐसे करके जैसे 1-2 महीने हुए, मेरा थोड़ा स्टेबल हो गया था 45-50 ऐसे 55 तक के। फिर एक उम्मीद आ गई सर, फिर सीनियर से बात करना स्टार्ट किया कि इतने रैंक पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दोस्तों से बात की, तो इससे थोड़ा एक आइडिया आ गया था कि यार अपना अच्छा आ सकता है। तो मैंने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया कि क्या करना है, ऑब्वियसली सीनियर से पूछा था कि छुट्टियों को कैसे यूटिलाइज करना है, कोई ना कोई IIT जा रहे, इतना तो हमें पता चल गया था। और उन लोग ने एज अ सीनियर होके, हाँ वही बता रहा हूँ सर तो उन लोग ने एज अ सीनियर होके बताया भी कि भाई मैथ्स बहुत काम आने वाला है, कोडिंग बहुत काम आने वाली है। सर 1-2 दिन ट्राई किया, लेकिन जैसे कि वो कर्व अब नीचे आ चुका था, कैसे हमने गेट की पूरी अपनी रूटीन चेंज करी है, वो टाइम पास रूटीन बन चुका था, तो फिर जितना उन्होंने बोला वो कुछ हो नहीं पाया। अपना ऐसा था कि वहां जाके बढ़िया हार्डवर्क करेंगे, अब पूरा टाइम पास में यूटिलाइज करते हैं। एंड सर फिर मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी बैंगलोर में, तो फिर बैंगलोर बहुत अच्छे से मैं घूम फिर रहा था, ISC बैंगलोर का कैंपस विजिट करके आया था। मेरे से नहीं तो मिले सर आप इस टाइम। ISC बैंगलोर का कैंपस विजिट किया, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट किया, तो बस थोड़ा ये सब में ही टाइम गया। फिर जब रैंक आया तब पता चल गया कि भाई IIT बॉम्बे में जा रहे, ऑल इंडिया रैंक 60 पे सेटल हुआ था फाइनली। तो काफ़ी एक्यूरेट होता है रैंक प्रेडिक्टर आज के ज़माने में, आप लोग भी ज़रूर चेक करिएगा। तो फिर सर एक आइडिया आ गया था कि भाई अब वहाँ जाके हार्डवर्क करनी है, तो बढ़िया टाइम पास करे, यही अपने रूटीन को कंटिन्यू करे। एंड मैं भी स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि यार जितना जो आपने इतना सेक्रीफाइस किया है वो सब आपको टाइम पास करने का मौका आएगा, तो ज़रूर उसको टाइम पास में यूज़ करिएगा, क्योंकि IIT बॉम्बे जाके आप, यानी IITs या जो भी आपका कॉलेज है वहाँ जाके आपको वापस हार्डवर्क करने में मज़ा आएगा उसके बाद।
तो बस सर यही एक छोटा सा चीज था। विशाल सर आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे? मैं सुन रहा था सर, मैं सोच रहा था सच में बुढ़ापा तो आ गया है। आपने एक तो वेब सीरीज और मूवीज हुए, हमारे टाइम कहाँ नहीं, चलती नहीं, थी, हमारे पास तो ऐसा कुछ था ही सीडीज नहीं। मिलती थी सर, सीडी डीवीडी हाँ, वो CD, रेंट करनी DVD पड़ती थी चलती 10 लाओ, रुपए में। अगर तुम्हारे पास वो वीडियो प्लेयर है वीडियो तो प्लेयर देखो, है तो वरना शांत बैठो। तो वो वाली कहानी थी उनका। एक तो वैसे ही समय से आगे चल रहे हैं, और दूसरा बोले कि सुबह 4 बजे उठने वाला, तो भाई देखो अपन 4 बजे तक सोए नहीं, वो चलता है, ठीक है। मेरा भी था, पढ़ते हम भी थे, लेकिन 5-6 बजे तक सुबह तक पढ़ लो, क्योंकि सो गए तो उठने वाला लॉजिक है नहीं। तो अपना अपना सबका रूटीन होता है, तो वही है, जैसा भी आपका रूटीन था उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा, आपको टाइम लगेगा वापस से एक रेगुलर रूटीन में आने में, जब तक आपकी मम्मी पापा की डांटें खत्म नहीं हो जाती। वो लगा था, मुझे भी लगा था कि ये क्या तुम 12-12-1 बजे तक सोते रहते हो, तो उससे बाहर आओ। लेकिन देखो, कहानी की बात यह है कि घूमना, सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूँ, पेपर खत्म हो गया तो 4-5 दिन के लिए तो फ्री हैंड होकर के दोस्तों को बुलाओ, उनके साथ कहीं घूमने के लिए निकल जाओ, क्योंकि माइंड फ्रेश घर में बैठ के होगा नहीं। जब तक घर में बैठोगे, जब तक दोस्तों से मिलोगे नहीं, तब तक वो चीजें दिमाग में आती रहती हैं, कहीं ना कहीं बार बार रिकॉल होती रहती है, वो दिमाग से जाता नहीं है। तो जब तक दोस्तों के साथ नहीं बैठोगे, तब तक वो फ्री माइंड आपको वापस से मिल ही नहीं सकता। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो 2-4 दिन के लिए घूम आओ, लेकिन वापस से, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन वापस से एक चीज के ऊपर फोकस करो। पेपर अच्छा भी जा सकता है, बुरा भी जा सकता है। कुछ के मार्क्स ऐसे आ रहे होंगे कि IIT जा रहे होंगे, NIT जा रहे होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे कि यार पता नहीं कैसा होगा। तो उनके लिए अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसरो का फॉर्म आ चुका है, बार का आया है, NIC का भी आएगा। तो अगर आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आपको दूसरे तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर पेपर थोड़ा सा खराब गया है तो आपको दूसरे तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अगर पेपर थोड़ा सा खराब है तो 2-4 दिन का रिलैक्सेशन ले लो, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वापस से स्ट्रीमलाइन हो जाओ अपनी इसी जर्नी में। वापस से इसको कैरी ऑन करना पड़ेगा, ताकि किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन तक या तो फिर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट तक पहुंच पाओ। तो ये बहुत जरूरी है। अगर पेपर अच्छा गया है तो फिर वो कोप और उस सारी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो, उनका जो रिसर्च है वो करना शुरू कर दो, ठीक है। बट डिसीजन आपको आपके रैंक के ऊपर और आपने जो एफर्ट्स डाले हैं उसके ऊपर लेना पड़ेगा। हाँ, जो सर ने बोला वो बहुत वैलिड है कि अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आ रही है तो भी ये नहीं है कि आपकी जर्नी खत्म हो गई है। सर, हम लोग तो होकर के आए हैं, तो हमको पता है कि जितना स्ट्रगल गेट क्रैक करने का है ना, उससे डबल स्ट्रगल है अभी IIT से पास आउट होके निकलने का। अगर मैं बात बताऊं तो बीटेक में एडमिशन मुश्किल है, लेकिन पास होना आसान है, क्योंकि वो बेसिक से पढ़ाते हैं, सारी की सारी चीजें होती है। लेकिन एमटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से IIT पहुंचना बहुत आसान है। आपको लगता होगा कि गेट टफ है, लेकिन एक्चुअल में गेट टफ नहीं है। IIT पहुंचना बहुत आसान है। IIT को जीना और वहां से एक अच्छी डिग्री लेकर के निकलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी एरिया में वीक हो, वो मैथमेटिक्स हो सकता है, वो कोडिंग हो सकती है, तो आपके पास अगर ये टाइम अवेलेबल है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको कोई अच्छा NIT या IIT मिल जाएगा, तो मेरा यही सजेशन है कि उस वीक एरिया पे काम करो जो आपके सर्वाइवल को आसान बना देगा IIT और NIT में। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। वेंकट सर, प्लीज। सर लोग बहुत अच्छा पॉइंट्स बताए, अपने एक्सपीरियंसेस भी। स्टूडेंट्स के ये है कि फर्स्ट आप 1 ईयर पूरा मेहनत करके अच्छा गेट एग्जाम लिखे, होप अच्छा रैंक आएगा। ऐसा विशाल सर बोले थे कि एक 1 वीक रिलैक्स कर लो, ज़्यादा एंजॉयमेंट भी थोड़ा बोर लगेगा, तो आप लोग है ना उसके बाद एंजॉयमेंट वो बोर engineers लगता है है सर, ना। उनको बोर नहीं लगता। एंजॉयमेंट करना लाइफ टाइम अच्छा लगेगा। वही सर, वही बोल रहा हूँ। जब भी एंजॉयमेंट बोर लगता है ना, जब एक काम करना, जो IIT से इक्वल प्रोग्राम्स है, IITs में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम्स है। मान लो गेट एग्जाम ऐसा है, वो 3 आवर्स में कुछ भी हो सकता है। आप बहुत अच्छा भी प्रिपेयर करें, रैंक इधर इधर हो सकता है। इट डजंट मीन दैट यू डोंट हैव नॉलेज। अच्छा नॉलेज भी है उधर इधर, बट ऐसा नहीं कि टॉप एमटेक है, ऐसा नहीं। IITs में बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिए आप। क्या है, IISc है, अपना विश्वदीप सर को आइडिया है, MSc प्रोग्राम है, रिसर्च प्रोग्राम। हाँ। तो आपको PhD के लिए बहुत अच्छा हेल्प होगा। ऐसी IITs पे MS पे रिसर्च है, ऐसा इक्वलेंट प्रोग्राम्स, बेस्ट प्रोग्राम्स IITs में है। और रैंक थोड़ा कम आने से भी आप अच्छा IIT में एडमिशन ले सकते हैं, उससे भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा होगा। वो प्रोग्राम जो है IITs में इंडिया में, उसको एक्सप्लोर कर दीजिए, कौन सा IIT क्या क्या है। और गेट रैंक थोड़ा एवरेज रैंक में से भी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज है, उसमें अपन को एडमिशन मिल सकता है। लाइक NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NTU, नैनन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ऐसा यूरोप में भी कुछ यूनिवर्सिटीज है, जर्मनी में है, वो सिंगापुर पूरा में है, एक्सप्लोर कर दीजिए, एक्सप्लोर करके स्विट्जरलैंड है। रखिए। टॉप रैंक आ गया,
डायरेक्टली IITs में जाइए, IISc में जाइए, एंजॉय करिए लाइक अपना आदित्य सर जैसा विश्वदीप सर। तो थोड़ा रैंक इधर इधर है तो भी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, एक्सप्लोर करके रखिए, क्योंकि पढ़ना के जरूरी नहीं, जस्ट इंटरनेट में एक्सप्लोर करिए, उससे आपको थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और करियर में भी यूज होगा। ओके सर विश्वदीप सर, कुछ और भी एग्जामिनेशन है सर विश्वदीप सर गेट के अलावा जो कंडक्ट करते हैं एमटेक के लिए? हाँ एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट था जो मैं बात करने वाला था कि अब बात तो हो गई कि चलो पेपर हो गया, काफी जैसा सर लोगों ने कहा कि अच्छे गया तो ठीक है, बढ़िया IIT वगैरह टारगेट कर लेंगे, थोड़ा ठीक नहीं गया या 50-60 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं तो MS प्रोग्राम्स या NITs या टॉप सेकंड टियर IITs के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं और अपनी खुद की एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जैसे IIIT हैदराबाद हुआ, IIIT दिल्ली है, इनफैक्ट बिट्स पिलानी है, ISI कोलकाता है, एंड देन मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो चेन्नई का है, CMI, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी एक पूरी लिस्ट हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताएंगे हम लोग कि लास्ट ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे कितने स्कोर पे क्या मिल सकता है, आपको क्या क्या टारगेट करना चाहिए, उनके एडमिशन के लिए कैसे तैयारी करना। जैसे वेंकट सर बता रहे थे कि MS कोर्सेस होते हैं या कुछ इंटरव्यू बेस्ड या कह सकते हैं इंटरव्यू बेस्ड एडमिशंस होते हैं जिनमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते क्योंकि रैंक आपकी थोड़ी कम है, तो उनके इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है, वो सब आपको एक एक करके हम बताएंगे। अभी जैसे हम चिल कर रहे हैं, आप लोग भी चिल करिए, रिलैक्स करिए, 2-3 दिन थोड़ा सा लीजिए ताकि थोड़ा सा आपका एक माइंड सेटल हो जाए। फिर कोडिंग ये वो जो करना है, एमटेक रेडी होना है या एडमिशन रेडी होना है, या हो सकता है आपने पहले से डिसाइड किया कि मुझे तो अगले साल का अटेम्प्ट वापस करना है 2026 का, जो भी करना है उसकी प्लानिंग सेट करेंगे सब लोग मिलके, बढ़िया से स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बढ़िया, अभी रिलैक्स करो, मस्त चिल करो, हम भी चिल करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस।